बड़ी विविधताएं हैं। और चूंकि ये शिक्षकों का कार्यक्रम है, तो शिक्षक अपने बच्चों के साथ ही बच्चों का शिक्षक है। और आज के इस कार्यक्रम में एक नवाचार प्रस्तुत है जो हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। राजकुमार जी जो यूपीएस चित्रवार मऊ चित्रकूट से हैं, वो अपने विद्यालय की छात्रा सुष्मिता द्विवेदी जी, जिनके माध्यम से वो काव्य पाठ होगा। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और मन का विश्वास रगों में साहब भाता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं, हाँ बार होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमारा प्रयास है, हमारे विभाग का प्रयास है कि हम लोग नवाचार के माध्यम से अपनी बेसिक शिक्षा को उच्च शिखर तक पहुंचाएं। आप लोग देखें कि हमारी इस बच्ची ने आप कितनी मेहनत और लगन से एक हिम्मत जुटा करके हम सबके बीच में अपनी प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा है। मैं इनके शिक्षक राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारी इस छात्रा को पटल तक लाएं और उनको मंच दें, वो अपना काव्य पाठ करें। राजकुमार जी। आप सभी सुधी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सुष्मिता द्विवेदी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय चित्रवार है। मैं अपनी स्वरचित कविता का काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है शिक्षा बहुत जरूरी है। खाली ना यदि घर में हो तो हाथ में खाना खाना तुम, थाली ना यदि घर में हो तो हाथ में खाना खाना तुम, पत्नी को कम दाम की साड़ी मार्केट से ले आना तुम, पत्नी को कम दाम की साड़ी मार्केट से ले आना तुम, कितना कठिन समय पड़ जाए सब कुछ बस से जाना तुम, कितना कठिन समय पड़ जाए सब कुछ बस से जाना तुम, एक बात की भूल न करना बच्चों को खूब पढ़ाना तुम, एक बात की भूल न करना, एक बात की भूल न करना बच्चों को खूब पढ़ाना तुम, थाली ना यदि घर में हाथ में खाना खाना तुम, थाली ना यदि घर में हो तो हाथ में खाना खाना तुम, पत्नी को कम दाम की साड़ी मार्केट से ले आना तुम, संत गाडगे बाबा ने हमको यही सिखाया है, संत गाडगे बाबा ने हमको यही सिखाया है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी सबको यही बताया है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी सबको यही बताया है, थाली ना यदि घर में हो तो हाथ में खाना खाना तुम, थाली ना यदि घर में हो तो हाथ में खाना खाना तुम, पत्नी को कम दाम की साड़ी मार्केट से ले आना तुम, पत्नी को कम दाम की साड़ी मार्केट से ले आना तुम, जो पढ़ने से डरते हैं पीछे ही रह जाती हैं, जो पढ़ने से डरते हैं, जो पढ़ने से डरते हैं पीछे ही रह जाते हैं, पढ़ने वाले करे तरक्की आगे वो बढ़ जाते हैं, पढ़ने वाले करे तरक्की आगे वो बढ़ जाते हैं, थाली ना यदि घर में हो तो हाथ में खाना खाना तुम, थाली ना यदि घर में हो तो हाथ में खाना खाना तुम, पत्नी को कम दाम की साड़ी मार्केट से ले आना तुम, पत्नी को कम दाम की साड़ी मार्केट से ले आना तुम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छी बात नहीं है कि राजकुमार जी ने इसको पीछे से जो बैकग्राउंड दे रखी, बहुत कृषि शिक्षा विभाग 25 फुट अधिक पार करता है, ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है।
वेरी गुड। जी 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 सर, ये यूनिक नवाचार सर इन्होंने प्रस्तुत किया है सर। ये बच्ची ने स्वरचित कहा था, क्या उसकी बनी हुई रचना है क्या वास्तव में? ये तो राजकुमार जी सर, जी सर, रचना स्वरचित है। राजकुमार सर से वार्ता हुई थी। बच्चियां 3 बच्चियां हैं विद्यालय में, बहुत अच्छा बच्ची लिखती की रचना है और मेरे यहाँ बेटियां लिखती हैं, 4 बच्चियां बहुत अच्छा लिखती हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई राजकुमार जी, बहुत बहुत बधाई। और इसी क्रम में जी सर इसी क्रम में हमारी दूसरी छात्रा बिटिया जो है वो संजना मिश्रा, जो आपके सम्मुख बैठी हुई है, मैं उससे भी अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपनी काव्य का जौहर दिखाएं, हम सब लोगों को के सामने प्रस्तुत करें। बेटा शुरू करो। आप सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम। मैं संजना मिश्रा कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व मध्य विद्यालय चित्रवार है। मैं अपनी स्वरचित कविता का काव्य पाठ शुरू करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटियां। हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी, धरती से आसमां तक ऊंचा नाम करेंगी, धरती से आसमां तक ऊंचा नाम करेंगी। मैं ही बनी थी लक्ष्मी तलवार लिए हाथ, मैदान में दुश्मनों को मैंने ही दिया मात। मैं ही बनी थी लक्ष्मी तलवार लिए हाथ, मैदान में दुश्मनों को मैंने ही दिया मात। स्वाधीनता का हम नया इतिहास लिखेंगी, स्वाधीनता का हम नया इतिहास लिखेंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी। वेदों की ऋचाएं हम संगीत की लता, वेदों की ऋचाएं हम संगीत की लता, मैं ही बनी थी लौह महिला सबको है पता, मैं ही बनी थी लौह महिला सबको है पता। अंतरिक्ष की मैं कल्पना उड़ान भरूंगी, अंतरिक्ष की मैं कल्पना उड़ान भरूंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी, धरती से आसमां तक ऊंचा नाम करेंगी, धरती से आसमां तक ऊंचा नाम करेंगी, धरती से आसमां तक ऊंचा नाम करेंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी, हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगी। आप सभी मेरी कविता सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ईश्वर तुम्हें खूब तरक्की दे। जो तुम्हारे भाव हैं, जो तुम्हारे अरमान है, जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी जो फिक्र है, वो बहुत ही ऊंची है। ईश्वर तुम्हें बहुत ऊंचा मकाम दे कि हम बेटियां हैं बेटियां इतिहास लिखेंगे। अवश्य लिखेंगे, आप लोग इतिहास लिखेंगे। जो आपकी मंशा है, जो आपकी फिक्र है, जो आपकी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी को कि उन्होंने एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा माहौल दिया कि उनके यहाँ की 4 बेटियां इस क्रम में अग्रसर बढ़ रही हैं और बहुत काव्य सृजन कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई।